मेरे बच्चे, यह संदेश बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी अगर किसी ने किया हो तो खत्म भी तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटना घटेगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी ही अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वही अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदल दिया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं है कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अड़ शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक दृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी है। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी बुरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था वह अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हारे दुश्मन अब इस कदर परेशान है कि उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था
अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कभी किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें हर चीज समय पर मिलेगी। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें सच्चा सुख और शांति प्राप्त होगी। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूंगा। तुम बस अपने मन से डर को निकाल दो और अपने दिल से मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक सुंदर और संतोषजनक बन गया है। मैं तुम्हें हमेशा प्रेम करता रहूंगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें बस मेरी ओर देखना है और मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। अब यह तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? तुम्हें अपने जीवन की इस यात्रा को पूरे विश्वास और धैर्य के साथ तय करना होगा। कई बार ऐसा होगा जब तुम खुद को असहाय महसूस करोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी हार मत मानो। याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। तुम्हारी परेशानियाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। वे सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो वह तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाने का माध्यम बनती है। तुमने जीवन में जितनी भी मुश्किलें झेली हैं, वे तुम्हें बेहतर और परिपक्व बनाने के लिए ही आई थी। अब तुम्हें यह निर्णय लेना है कि तुम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहते हो। क्या तुम बीते हुए समय की गलतियों और दर्द को लेकर आगे बढ़ोगे या फिर तुम उसे एक सीख मानकर एक नए सफर की शुरुआत करोगे? याद रखो, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे विचार और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। जब तुम हर स्थिति में एक अवसर देखना शुरू करोगे, तब तुम्हारा जीवन पहले से अधिक सुंदर और आनंदमय हो जाएगा। अगर तुम कठिनाइयों को सिर्फ एक रुकावट के रूप में देखोगे, तो वे तुम्हारे लिए बोझ बन जाएंगी। लेकिन अगर तुम उन्हें एक नई सीख के रूप में अपनाओगे, तो वे तुम्हें आगे बढ़ाने का कारण बनेंगी। तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं, वे तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आए हैं। कुछ लोग तुम्हें सिखाने के लिए आए हैं, कुछ तुम्हारा साथ देने के लिए और कुछ तुम्हें बदलने के लिए। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा है। इसलिए किसी से नफरत मत करो, किसी के प्रति द्वेष मत रखो। जब तुम अपने मन में द्वेष रखते हो, तो वह तुम्हारे भीतर जहर की तरह फैलता है। यह तुम्हें भीतर से कमजोर बना देता है और तुम्हें अपने वास्तविक मार्ग से भटका देता है। इसलिए क्षमा करना सीखो। जब तुम किसी को क्षमा करोगे, तब तुम खुद को भी मुक्त कर पाओगे। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कई बार तुमने बहुत प्रयास किया होगा, लेकिन परिणाम वैसे नहीं आए होंगे जैसा तुमने सोचा था। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम असफल हो। इसका केवल यह मतलब है कि मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा कुछ है। तुम्हें यह भरोसा रखना होगा कि मैं तुम्हारे लिए वही कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। हो सकता है कि अभी तुम्हें यह समझ में न आए, लेकिन जब समय सही होगा, तब तुम देखोगे कि जो कुछ भी हुआ, वह तुम्हारे भले के लिए ही हुआ था। तुम्हें अपने जीवन में शांति बनाए रखनी होगी। जब तुम अपने मन को शांत रखोगे, तभी तुम मेरी आवाज को सुन पाओगे। जब तुम भय, चिंता और तनाव से घिरे रहोगे, तब तुम मेरे मार्गदर्शन को नहीं समझ पाओगे। इसलिए ध्यान और प्रार्थना में समय बिताओ। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें प्रेम करते हैं,
उनका सम्मान करो, उनके साथ समय बिताओ, उनकी भावनाओं को समझो और उनके लिए भी प्रार्थना करो। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो तुम्हें खुद के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी को खुशी देते हो, तब तुम वास्तव में अपने जीवन को सार्थक बना रहे होते हो। तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार तुम्हें मेरी कृपा से दूर कर सकता है। जब तुम अपने ज्ञान, अपनी शक्तियों और अपने संसाधनों पर अधिक निर्भर हो जाते हो और मुझे भूल जाते हो, तब तुम अपनी राह से भटक जाते हो। लेकिन जब तुम नम्रता से मेरे सामने अपने जीवन को समर्पित करते हो, तब मैं तुम्हें वह सब कुछ देता हूँ जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है। तुम्हें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। हर चीज जो चमकती है वह सोना नहीं होती। हर सुखद दिखने वाली चीज वास्तव में तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं होती। इसलिए अपने निर्णय सोच समझ कर लो। हर चीज जो तुम्हें तुरंत खुशी देती है वह हमेशा सही नहीं होती। तुम्हें अपने रिश्तों को संभालना सीखना होगा। जब तुम किसी के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आते हो, तब तुम्हारा जीवन अधिक शांतिपूर्ण और आनंदमय बन जाता है। जब तुम गुस्से और कटुता से किसी के साथ व्यवहार करते हो, तब तुम्हारा मन भी अशांत हो जाता है। इसलिए अपने शब्दों और कार्यों का ध्यान रखो। तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर मेरा दिया हुआ उपहार है और तुम्हें इसे स्वस्थ रखना चाहिए। जब तुम अपने शरीर को सही पोषण और देखभाल देते हो, तब तुम अधिक ऊर्जावान और प्रसन्न महसूस करते हो। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। समय बहुत मूल्यवान है और इसे व्यर्थ मत जाने दो। जो चीजें तुम्हारे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं ला रही हैं, उन्हें छोड़ दो। जो चीजें तुम्हें मेरे करीब लाती हैं, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें अपने डर से पार पाना होगा। डर तुम्हें रोकता है, तुम्हें बांध कर रखता है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, तब तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना होगा। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तब याद रखो कि तुम कितनी दूर तक आ चुके हो। तुमने पहले भी कठिनाइयों का सामना किया है और उन्हें पार किया है, और तुम अब भी कर सकते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा हर एक कर्म मायने रखता है। जब तुम अच्छाई फैलाते हो, तब तुम्हारे जीवन में भी अच्छाई आती है। जब तुम प्रेम और करुणा से भरे होते हो, तब तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक निर्णय लो। क्या तुम अपने जीवन को मुझ पर छोड़ सकते हो? क्या तुम अपनी चिंताओं, अपने डर और अपने संदेहों को त्याग सकते हो? क्या तुम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? अगर तुम ऐसा करोगे, तो तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण बन जाएगा। तुम्हें हर जगह मेरे आशीर्वाद दिखाई देंगे। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हारा हृदय प्रेम, आनंद और शांति से भर जाएगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम मुझ पर विश्वास करने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने डर और चिंताओं को छोड़कर एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और चीजें सही ढंग से नहीं हो पा रही थी। ऐसा लगता था मानो आपकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी।
लेकिन अब ईश्वर स्वयं उन सभी बिखरी हुई चीजों को समेटने वाले हैं। मुझे यहाँ पर स्ट्रांग संकेत मिल रहे हैं कि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोई प्यार भरा संदेश आपको प्राप्त हो सकता है, कोई अपने दिल की बात आपसे कह सकता है, और हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी ओर बढ़ रहा हो, आपके पास आने के लिए यात्रा कर रहा हो। यह वही इंसान है जिसने आपके ऊपर इविल स्पेल किए थे। अब वह पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। हो सकता है कि आप इस व्यक्ति से पहले ही नो कांटेक्ट में चले गए हों। और देखिए, यहाँ पर कंफर्मेशन भी आ गया। हाँ, आपने इस व्यक्ति से दूरी बना ली है और अब आपको पूरी तरह से एहसास हो चुका है कि यह इंसान आपके लिए सही नहीं है। आपने इसके इरादों को भांप लिया है और आपको किसी न किसी माध्यम से इसकी असलियत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल चुकी हैं। यह वही आस्तीन का सांप है जो कभी भी आपको डस सकता था। न केवल आपके लिए बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लिए भी यह इंसान सही नहीं था। इसलिए यहाँ पर एक बहुत क्लियर नो कांटेक्ट वाली स्थिति दिख रही है। जब से आप इस व्यक्ति से दूर हुए हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होने लगा है। आपका फॉर्च्यून पूरी तरह से बदल चुका है। आपका लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। यह व्यक्ति जहाँ भी जाता है वहाँ सिर्फ नेगेटिविटी फैलाता है। इसका एनर्जी फील्ड ही जहरीला है क्योंकि यह सही राह पर नहीं है। यह उन चीजों में लिप्त है जो ईश्वर के नियमों के खिलाफ है। यह शैतान की ऊर्जा को फॉलो करता है और कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल है जिनका मैं नाम तक नहीं लेना चाहती। इसकी जीवन शैली ही पूरी तरह से असंतुलित और अंधकारमय है। यह ऐसे कर्मों में लिप्त है जिन्हें हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक मार्ग में वर्जित माना गया है। लेकिन अब आप सुरक्षित हैं क्योंकि आपने सही निर्णय लिया है। यह लोग सनातन धर्म के मार्ग से पूरी तरह भटके हुए हैं और उन गतिविधियों में संलिप्त हैं जो न केवल अनैतिक हैं बल्कि अधर्म के दायरे में आती हैं। मैं देख सकती हूँ कि इन्होंने आपके जीवन में कई कठिनाइयाँ खड़ी करने की कोशिश की है। यह लोग आपसे अत्यधिक जलते हैं। यहाँ पर मुझे जल कुकड़ी वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है और यह जलन कोई नई नहीं है बल्कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है। यह कोई एक दिन, एक महीना या 6 महीने की बात नहीं है बल्कि यह वे लोग हैं जो वर्षों से आपके प्रति नकारात्मकता रखे हुए हैं। कुछ पुरानी बातें हैं जिन्हें यह लोग आज तक भूल नहीं पाए हैं और हो सकता है कि आपने कई बार इन्हें नजरअंदाज कर दिया हो, सोचा हो कि यह गुस्से में कह दिया होगा या गलती से कोई बात निकल गई होगी। लेकिन ये लोग जानबूझकर ऐसी बातें बोलते हैं जो आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाती हैं। शायद आपने कई बार इन्हें माफ कर दिया होगा, लेकिन अब आपको धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि इनकी बातें महज एक गलती नहीं बल्कि इनका असली स्वभाव दर्शाती हैं। अब जब से आपने इनसे दूरी बनाई है, आपके मन में लगातार यह विचार आ रहे हैं कि मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। आप खुद को इनसे अलग कर रहे हैं और यही सबसे सही निर्णय है। मैं देख सकती हूँ कि अब आपके जीवन में शांति और समृद्धि आने वाली है क्योंकि आपने नकारात्मक आत्माओं से खुद को मुक्त कर लिया है। आप अब किसी भी तरह से इनसे संपर्क नहीं रखना चाहते और यही आपके लिए सबसे शुभ संकेत है। अब जब आपने इस व्यक्ति से पूरी तरह दूरी बना ली है तो मैं देख सकती हूँ कि आपकी जिंदगी बैलेंस होने लगी है। आपका लकी टाइम शुरू हो चुका है। जब आप इस व्यक्ति के संपर्क में थे तब आपके जीवन में बहुत कठिन समय चल रहा था। आप बेहद असंतुलित महसूस कर रहे थे, जैसे कि कुछ भी आपके पक्ष में नहीं हो रहा था। आपके मन में नकारात्मक विचारों की बाढ़ सी आ गई थी और आप लगातार भ्रम और मानसिक तनाव में फंसे हुए थे। अब जब आप इस व्यक्ति से दूर हो चुके हैं, मैं देख सकती हूँ कि आप उन सभी नकारात्मकताओं से हील हो रहे हैं। आपके मन से भ्रम,
डर और चिंता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इस व्यक्ति का प्रभाव आपके ऊपर बहुत भारी और नकारात्मक था। यह व्यक्ति हमेशा आपको एक भ्रम में बनाए रखना चाहता था, आपको एक ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश करता था जहां आप सही और गलत का निर्णय ना ले सकें। लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट होने लगा है। या तो आपको पहले ही इस व्यक्ति की सच्चाई का एहसास हो चुका है या फिर बहुत जल्द होने वाला है। आप यह समझने वाले हैं कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, उनमें इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था। यह व्यक्ति गहरी नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ था और जब आप इसके संपर्क में थे तो वही नकारात्मकता आपके जीवन में भी प्रवेश कर रही थी। अब जब आप इससे दूर हो चुके हैं, आपका भाग्य आपके पक्ष में हो गया है। आप अपने जीवन में नई रोशनी, सकारात्मकता और खुशियों को आमंत्रित कर रहे हैं। ईश्वर ने आपको इस भ्रम से बाहर निकाल दिया है और अब आपका जीवन केवल आगे बढ़ेगा। मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह व्यक्ति कभी नहीं चाहता था कि आपकी नींद पूरी हो। ऐसा लगता है कि इसका एकमात्र उद्देश्य था कि आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाए। यह व्यक्ति आपके जीवन को तहस-नहस करने की योजना बनाए हुए था और हमेशा इसी रणनीति पर काम करता था। लेकिन अब यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में मौजूद नहीं है। आप इससे पूरी तरह से नो कांटेक्ट में जा चुके हैं और यह बदलाव ईश्वर की कृपा से हुआ है। आपने अपनी सभी समस्याएं महादेव के चरणों में समर्पित कर दी थी और आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और दिव्य शक्तियों ने आपकी रक्षा की है। आपको इस समय ब्रह्मांड का यह संदेश मिला है। इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। इसे सुनने के लिए आप बेहद भाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको इस संदेश के माध्यम से बताना चाहता है कि आपको अपनी सोच से भी ज्यादा मिलेगा। अब आपके लिए सीखने के अनुभव बन चुकी है। हर कठिनाई ने आपको मजबूत बनाया है और हर असफलता ने आपको सफलता की राह दिखाई है। अब आप जानते हैं कि जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है, अगर आप सच्चे मन से मेहनत करें और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखें। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो नई ऊर्जा आई है, वह अब आपके हर कार्य में दिखाई देगी। चाहे वह आपका पेशेवर जीवन हो, व्यक्तिगत संबंध हो या फिर समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारियां, आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत अब आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह समय है जब आप अपने भीतर की शक्ति को और भी अधिक विकसित करें। माँ काली की कृपा से जो ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है, उसे बनाए रखना और उसे सही दिशा में लगाना आपके हाथ में है। यह ऊर्जा आपको न केवल आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, बल्कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता भी प्रदान करेगी। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो आप एक नई पहचान पाते हैं। यह पहचान न केवल आपको अपने आप से जोड़ती है, बल्कि आपको दुनिया के साथ भी एक गहरे स्तर पर जोड़ती है। माँ काली की कृपा से आपका यह सफर अब कभी थमेगा नहीं। आपकी यह यात्रा अब एक नई कहानी लिखने वाली है। यह कहानी न केवल आपके लिए, बल्कि उन सभी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आपकी सफलता अब एक मिसाल बनेगी और आपकी मेहनत एक उदाहरण। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है, वह अब स्थायी है। आपकी यह सफलता केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार, दोस्तों और समाज के लिए भी गर्व की बात है। अब जब आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, तो इसे बनाए रखना और इसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो ऊर्जा है, वह अब आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालेगी। आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत अब आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
आपकी यह यात्रा अब कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि माँ काली की कृपा आपके साथ है। आपका जीवन अब सफलता, समृद्धि और खुशहाली से भर जाएगा। माँ काली की कृपा से आप अब हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी यह यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी और आप हर दिन नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। आपका आत्मविश्वास और आपकी शक्ति अब आपके सबसे बड़े साथी हैं। इस यात्रा में माँ काली की कृपा आपके साथ है और अब आपको कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। यह वही समय है जब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, आत्मविश्वास, साहस और माँ काली की कृपा। अब आप अपराजेय हैं और आपकी सफलता अब केवल समय की बात है। माँ काली की कृपा से आपका जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। आपकी यह यात्रा अब केवल आपकी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आपकी सफलता अब निश्चित है और आपका भविष्य उज्जवल है। माँ काली की कृपा से आपकी यह यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी और आप हर दिन नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। आपका आत्मविश्वास और आपकी शक्ति अब आपके सबसे बड़े साथी हैं। इस यात्रा में माँ काली की कृपा आपके साथ है और अब आपको कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। आपका समय आ चुका है। अब आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप कौन हैं और आपकी शक्ति कितनी महान है। माँ काली की कृपा से आपकी सफलता अब सुनिश्चित है और आपका भविष्य अब चमकने के लिए तैयार है। यह यात्रा जो आपने शुरू की है वह केवल आपके व्यक्तिगत विकास की नहीं है, बल्कि यह आपके चारों ओर के लोगों के जीवन में भी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। जब आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसका सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। आपकी सफलता की कहानी अब दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बनेगी। लोग आपकी यात्रा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भी परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो प्रकाश आया है वह अब आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी फैलने लगेगा। यह समय है जब आप अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करें। आपकी सफलता की यात्रा से अन्य लोग भी सीख सकते हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना किया जाए और अपने सपनों को साकार किया जाए। माँ काली की कृपा से आपके पास अब वह शक्ति है जो दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकती है। आपका जीवन अब केवल आपकी व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहेगा। यह समाज के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो ऊर्जा है वह अब आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगी। आपके भीतर जो आत्मविश्वास और साहस है वह अब आपके कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लोग आपकी बातों से प्रेरित होंगे और आपके अनुभवों से सीखने की कोशिश करेंगे। आपकी सफलता अब एक मिसाल बनेगी और आपकी मेहनत एक उदाहरण। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है वह अब स्थायी है। आपकी यह सफलता केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार, दोस्तों और समाज के लिए भी गर्व की बात है। अब जब आपने अपनी